औरंगज़ेब बात ये है कि देखो दुनिया में बॉक्सिंग एक ज़माने में दो किस्म की बॉक्सिंग होती थी। एक है प्रोफेशनल, एक है एमेचर। प्रोफेशनल जो बॉक्सिंग है उसमें जैसे अब इंटरनेशनल लेवल पे जैसे मोहम्मद अली, जो फ्रेज़ियर, जॉर्ज फोरमैन और केन मार्टन, ये बड़े बड़े बॉक्सर जो है ना, ये सब प्रोफेशनल बॉक्सर थे। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग दुनिया में एक हवाले से देखा जाए उसमें शर्तें लगती थी, जुआ चलता था, लोग इन्वेस्ट करते थे इस पर, उनमें प्रोमोटर पैसा लगाते थे। अच्छा, एमेचर का माना यह है शौकीन, शौक़ पैदा करना, बॉक्सिंग को प्रमोट करना और उन बच्चों को जो बॉक्सिंग का शौक़ रखते हैं उनको इस तरफ राग़िब करना, ये एमेचर है। एमेचर के माने ये है कि उसमें कोई ऐसा वो नहीं होता कि किसी से पैसा लिया जाए या उनको पैसा दिया जाए। हाँ, उनको गिफ्ट ट्रॉफी जो उनका राइट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एमेचर में एक एडवांटेज ये होता था कि हमारे मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया में वो क्या करते थे कि ये बच्चे जब ट्रेनिंग के दौरान या अच्छे अच्छे इवेंट्स होते थे नेशनल लेवल के, डोमेस्टिक लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तो बच्चे वहाँ सेलेक्ट होकर प्रमोट होकर इदारों में उनको जॉब मिल जाती थी। फिर उन इदारों में जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान आर्मी है और बहुत से ऐसे इदारे हैं, वो इन बच्चों को वो अपने पास एडजस्ट करके फिर वो नेशनल और इंटरनेशनल के लिए उनकी एक कैसे वो कहते हैं आबियारी होती थी, उनकी तैयारी होती थी। उन बच्चों को फिर वो निकालते थे, फिर वही बच्चे उनके लिए कैंप लगता था 6-6 महीने, 4-4 महीने, 7-7 महीने, उनको उनमें फिर सिलेक्शन होते थे। सपोज़ कि एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम हो रहा है या एशियन लेवल का हो रहा है, तो उनमें से उन लड़कों में से सिलेक्ट होते थे। वो कैंप में वो लड़के बिल्कुल क्रीम बन के निकलते थे। ये हमारे लिए एक ऐसा था कि आप ये समझें कि पाकिस्तान ने बड़े बॉक्सर दिए। आपने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया, मैं उसका जवाब डायरेक्ट आपको इस तरह दूंगा कि देखें, लोग आज भी वो एस्पेक्ट बोलते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो है प्रोफेसर अनवर चौधरी के दौर में जो बॉक्सिंग होता था, आज क्यों वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। असल में बात ये कि प्रोफेसर अनवर चौधरी की बात और थी। प्रोफेसर अनवर चौधरी एक वर्ल्ड बॉक्सिंग एमेचर बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट रहे। उनकी जो खिदमात हैं वो पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया उसको नहीं फरामश कर सकती। प्रोफेसर अनवर चौधरी के इंतकाल के बाद एमेचर बॉक्सिंग का जो लेवल है वो बिल्कुल नीचे चला गया। अब हमारे ममालिक में, अब पाकिस्तान में आज से पहले प्रोफेशनल की कोई अहमियत नहीं थी और कुछ रूल्स भी थे कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाने वाला एमेचर में नहीं खेल सकता था। लेकिन आजकल अभी जैसे आइबा है, आइबा को ख़त्म करके इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग रख दिया है। अब वर्ल्ड बॉक्सिंग में ये है कि आप खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब वो इंटरनेशनल फैसले हैं, अब उसमें मामला चल रहे हैं। लेकिन बॉक्सिंग के हवाले से मैं ये कहूँगा कि पिछले 15-20 साल से गो के पाकिस्तान ने उस लेवल के बॉक्सर पैदा नहीं किए, जैसे जान बलोच, मलंग बलोच और ऐसे बहुत हैं, बहुत हुसैन शाह, ये नाम है। सर एक मेरुल्ला भी तो था। मेरुल्ला, ये बड़े नाम हैं इनके दौर में। लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह एक तो चौधरी साहब के ना होने से, दूसरी बात हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के उस कैलिबर के लोग भी नहीं हैं। और बॉक्सिंग बहुत प्रमोट हुआ है, बॉक्सिंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्लब खुल गए हैं। आप मवाज़ ना करें, ये मैं अपने ऐसे वो नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे बॉक्सिंग का ओहदेदार होने के ऐसे अपने आप को बढ़ाने के, नहीं। बॉक्सिंग पहले से ज़्यादा खेली जा रही है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जो पहले थी। वो मयार नहीं है, क्योंकि पहले जॉब मिलता था, लोगों को रोज़गार मिलता था, एक उम्मीद उजागर होती थी अंदर, शौक़ पैदा होता था कि ये जो है बच्चे यहाँ से खेलकर ये बच्चे खेलकर जो है ना आगे डिपार्टमेंट में जाएंगे। अभी वो उम्मीद बंद कर दी गई, वो दरवाजे बंद कर दिए गए। ये सब गवर्नमेंट की नाअहली है।
खेलों पे कटकन लगाना, इदारों में उनको और जाने के लिए रोकना, ये बच्चे क्या करेंगे? अब आप अंदाज़ा लगाएं, हमने पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में इंटरनेशनल वुमेन बॉक्सिंग का जो आगाज़ हुआ, जो एक इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक हम पीछे नहीं थे। हमारे पास बड़े बड़े बॉक्सर हैं, बच्चियाँ, हमारे कई बच्चियाँ इंटरनेशनल हैं, एशियन लेवल के बॉक्सर हैं। तो बहरहाल मेरा कहना का मकसद ये है कि बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा खेली जा रही है, लेकिन ये हकीकत है कि हम समझते हैं कि हमें वो चौधरी साहब जैसा मयार चाहिए, वो ज़रा मुश्किल है। ये मेरी बात।